बोले आप हर सोमवार ठाकुर जी को, भगवान शंकर को जाकर बिलपत्र चढ़ाते हो, खूब वृंदावन दर्शन करने जाते हो, तो बिहारी जी के लिए कमल की माल लेकर जाते हो, खूब गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाते, माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाते। अभी तो अधिक मास और श्रावण मास बीता ही है, तो ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने कितना अनुष्ठान किया, किन किन द्रव्यों से, किन किन पोशाकों से, किन किन वस्तुओं से ठाकुर जी की आराधना करी। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम कैसे जाने कि हमारे अनुष्ठान को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया? बोले कैसे जाने? तो सूत जी कहते हैं, रामपुर के जिले में यहां अग्रवाल परिवार के यहां कथा हो रही है, तो बोले सीधे कथा में जाओ और जाकर बैठ जाओ, 1 घंटा देखो। यदि घंटे घंटे के बाद समय नहीं देखते, अरे कितना समय हो गया, कब समय व्यतीत होगा, घंटे घंटे के बाद उठकर पानी पीने नहीं जाते, मन नहीं लगता, अरे कब व्यास जी कथा को विश्राम करे, कब कोई संकीर्तन आए हम करताल बजाएं, अरे कब ये कथा बीते, तो विचार कर लेना कि सब अनुष्ठान किए गए व्यर्थ है। एक भी अनुष्ठान को ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही कथा में बैठो और कथा से ऐसी रति हो जाए कि व्यास जी जब उतर कर जाए तो निवेदन हो कि अरे 1-2 घंटा और होना चाहिए था, अरे आज तो आनंद आ गया, इतनी सुमधुर ठाकुर जी की कथा। तो ये कथा में रति होना ही प्रमाण है कि हमारे अनुष्ठानों को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए यदि अनुष्ठान करना उचित है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसके संग संग ठाकुर जी की कथा में रति होना अति अनिवार्य है। कई लोगों की रुचि दर्शन में होती है, कई लोगों की रुचि यात्रा में होती है, कई लोगों की रुचि परिक्रमा में होती है, लेकिन कथा में नहीं होती। लेकिन यदि साधारणतया कथा में ही रुचि हो जाए तो स्वतः कुछ भी ना करो, तो ये कथा से ही आप ठाकुर जी के प्रिय हो जाओगे, ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार्य हो जाओगे। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोदना, वैकुंठस्थो यत कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। नारद जी कहते हैं श्रवण ही सबसे बड़ा धर्म है, और नवदा भक्ति का भी प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। क्यों? जाने बिनु ना होए परतीति। ठाकुर जी को जब तक जानोगे नहीं और बिनु परतीति होत नहीं प्रीति, और जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम कहां से करोगे? किसी की महिमा को जानोगे तो ही तो उससे प्रेम करोगे। इसलिए कथा का सबसे अग्रगण्य भाव है